मुल्क के साथ साथ वादी भर में रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश और मजहबी हम-आहंगी के साथ मनाया गया। यह त्यौहार हर साल मौसम बहार के आगाज़ पर मनाया जाता है, जिस दौरान लोग एक दूसरे पर रंग डालकर खुशी का इजहार करते हैं और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। इस सिलसिले में सीआरपीएफ की 180 बटालियन की हेडक्वार्टर त्राल में भी होली की तकरीबात निहायत जोशो खरोश जज्बे के साथ मुनक्किद हुई। इस मौके पर कमांडिंग अफसर सतीश कुमार ने जवानों को होली की मुबारकबाद पेश की। सर, मैं एक्चुअली बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं और इस बार अपने मेरा परिवार फर्स्ट ऑफ ऑल यही है। देश के लिए सबसे पहले हम लोग खड़े हैं और देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारा सबसे पहला पैगाम यहाँ की आवाम से यही है कि सबसे पहले सुरक्षा है, उसके बाद हमारे लिए कोई त्योहार है। इस त्योहार में हम लोग एमएलए किशोर सुबिन परिहार ने आज किश्तवाड़ में मकामी बाशिंदों के साथ होली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने त्यौहार की मुबारकबाद पेश की, बड़े जोश व खरोश के साथ तकरीबात में शिरकत की। तकरीब के दौरान उन्होंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के अहदेदारों से भी मुलाकात की। चिनाब वैली में रंगों का त्यौहार होली मजहबी जोश व खरोश और के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे पर रंग डालकर खुशी का इजहार किया। खास तौर पर नौजवानों के ग्रुप गलियों, पार्कों और बाजारों और सड़कों पर एक दूसरे पर रंग फेंकते नजर आए। इस त्यौहार के दौरान लोग ढोल की थाप पर रक्स करते हुए और एक दूसरे को मिठाइयां पेश करके मुबारकबाद देते रहे। आप सब जानते हैं कि आज होली का त्यौहार है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे कि पूरे देश में आज होली सेलिब्रेट की जा रही है, तो उस तरह से हमारे भदवा में भी बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के ज़िला सदर मकाम रामबन में भी आज रंगों का त्यौहार होली मजहबी अक़ीदत और एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रामबन में होली का त्यौहार भरपूर जज्बे के साथ मनाया गया। यह त्यौहार मौसम बहार के आगाज़ और बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत के तौर पर जाना जाता है। होली हर साल कमरी महीने के आखिरी पूरे चांद के दिन मनाई जाती है। इस मौके पर सीआरपीएफ की 84 बटालियन की जानब से कश्मीर नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों के साथ होली की तकरीबात मुनक्किद की गई। सीआरपीएफ रामबन में तैनात है रोड सिक्योरिटी के लिए। हम लोग नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर हाईवे को सिक्योर करते हैं और सीआरपीएफ में देश के कोने कोने से लोग आते हैं और होली जो है बहुत बड़ा कलरफुल त्यौहार है अक्रॉस। होली के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जानिब से किश्तवाड़ में भजन कीर्तन जुलूस का इनेकाद किया गया। किश्तवाड़ पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हिफाजत में मुनक्किद होने वाला ये प्रोग्राम खुशउस्लूबी के साथ अख्ताम पजीर हुआ। इस जुलूस में राष्ट्रीय सेवक संघ के कई अहम कायदीन ने शिरकत की। सीआरपीएफ के जवानों ने चंद्रकोट में 84 बटालियन हेडक्वार्टर में खुशी के साथ होली मनाई। इस मौके पर सीआरपीएफ जवानों ने काफ़ी जोशो खरोश देखा। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड गानों पर रक्स करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को रंगों का त्यौहार होली की मुबारकबाद दी। सरहदी जिला पुंछ में रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश और मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कस्बा पुंछ समेत ज़िले के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स पर सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली, जहां मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस त्यौहार की मुबारकबाद दी। होली के इस पुरमसरत मौके पर पुंछ शहर के बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं थी। नौजवान, बच्चों और बुजुर्गों की टोलियों ने एक दूसरे पर रंग फेंक कर खुशी का इजहार किया। मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रसाद तकसीम किया गया और भजन कीर्तन किया गया। जम्मू के बाल आश्रम में रंगों का त्यौहार होली मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक दूसरे पर गुलाल फेंक कर खुशियों का इजहार किया और अमन व भाईचारे का पैगाम दिया। तकरीब में मिठाइयाँ तकसीम की गई, जिससे आश्रम का माहौल खुशियों से महक उठा। बच्चों को देखकर, इनके मुखमंडल को देखकर इतनी खुश हैं कि अपने इस खुशी को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं और सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये त्यौहार सभी को मिलजुल के बनाने वाला त्यौहार है। सभी वर्गों
ज़िला लेह की बुद्ध बरादरी की जानिब से मनाए जाने वाले गुचक के आखिरी रूहानी दिन अंजुमन मोइनुल इस्लाम के मुसलमान भाइयों बशमूल यूथ विंग और ख़वातीन विंग ने अक़ीदतमंदों में रिफ्रेशमेंट तकसीम की। ये इक़दाम लेह की मुस्लिम और बुद्ध बरादरियों के दरमियान फ़र्क़ वाराना हम आहंगी, बाहमी एहतराम और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए किया गया था। ये प्रोग्राम सदर इरफान बारी की क़यादत में अंजुमन मोइनुल इस्लाम के यूथ एग्जीक्यूटिव और ख़वातीन विंग मेंबरान की सरशार काविशों से मुनक़्क़िद हुआ। तहसीलदार भांपुर मलिक आसिफ अहमद ने एक अहम हुक्मनामा जारी करते हुए तहसील के हदूद में वाक़ तमाम तालीमी इदारों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू मसनूआत के फ़रोग़ पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। जारी करदा हुक्म के मुताबिक किसी भी दुकान या फ़र्द को स्कूल, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के करीब सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और दीगर तंबाकू अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्सर बेशतर आजकल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो मंशियात में जो ड्रग्स है, ड्रग्स लेने में वो ड्रग्स लेते हैं। उसी असना में कल हमने एक ऑर्डर किया है दैट इज़ रिलेटेड टू बैन ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स नियर स्कूल्स, नियर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, नियर हॉस्पिटल्स। सो इस चीफ एग्रीकल्चर अफसर अनंतनाग से ने ज़िला भर के किसानों से अपील की है कि वो कुदरती आफात, गैर मुतवक्की बारिशों और दीगर मौसमी ख़तरात से अपनी फसलों को महफूज बनाने के लिए फसल बीमा स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसमी तग़य्युरात के पेश नज़र फसलों को नुकसान पहुँचने के इम्कानात बढ़ गए हैं, इसलिए किसान बर वक्त अपनी फसलों का बीमा कराते हुए माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएँ। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फसल बीमा स्कीम के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट की स्कीम है लोगों के फ़ायदे के लिए है। जैसे आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो क्लाइमेट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। कई बार कोई भी क्लाइमेट में चेंज होती है, ड्रास्टिक या डिज़ास्टर कोई होता है, ड्रॉट्स लाइक सिचुएशन होती है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज ज़िले की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों, तहसील ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर का एक जामे दौरा किया ताकि सरकारी इदारों की कारकर्दगी और आवामी खदमात की फराहमी का जायज़ा लिया जा सके। लाइब्रेरियों के मुआयने के दौरान DC ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह दस्तियाब जदीद वसाइल और किताबों का भरपूर फ़ायदा उठाएँ, जबकि उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर बुनियादी ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाना जाए। उन्होंने नौजवानों के लिए खुसूसी यूथ इंगेजमेंट सेंटर के क़याम की तजवीज़ भी दी ताकि उन्हें खुद रोज़गार के नए मौक़े मिल सकें। के लिए इसमें क्या है कि हमें एक हर डिस्ट्रिक्ट में हमें एक यूथ इंगेजमेंट सेंटर काइंड ऑफ इस्टेब्लिश करना है, जिसमें एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे यूथ आके बैठें, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें, अपना जो है मीन्स जो भी लर्निंग्स करें। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो करें, उसके लिए ही। शोपियां में HDFC बैंक के एक ब्रांच में होने वाले मुबैना बड़े माली घपले के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शोपियां ने आज समाअत के दौरान दलाल सुनने के बाद अर्जी को खारिज करने का हुक्म दिया। मुलजमान को पहले ही अदालती हिरासत में भेज दिया गया और उसे उस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है। देखिए, टुडे द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शोपियान हैज़ रिजेक्टेड द बेल एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द HDFC स्कैम एंड राइटली सो। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिस स्कैम इज़ अराउंड 8 करोड़। अभी जो मुलजिमान हैं वो इस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में है। भद्रवाह में 90 रोज़ा HPV वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज़ ज़िला अस्पताल भद्रवाह में किया गया। इस मुहिम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह सुनील कुमार भट्ट ने ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर वर्षा शर्मा की मौजूदगी में किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान 14 साल की उम्र की 10 लड़कियों को HPV वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। एज 14 है और मैंने ये वैक्सीन वैक्सीन जो मैंने ली है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी सारी जो बीमारियाँ उनसे बच रही हूँ ये वैक्सीन लेके। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी और लड़कियाँ आएँ और वो भी ये वैक्सीन लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आई हैव बीन इम्यूनाइज्ड टू द सर्वाइकल कैंसर। थैंक यू।
मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी बहुत सारी लड़कियों को ये लगानी चाहिए। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िले रामबन दूरदराज इलाका गोल में दिल दहलाने वाले कत्ल ने सनसनी फैला दी। गुज़श्ता शाम 22 साला ज़ाहिदा बानो की लाश पुलिस ने मंजगाम गुंड इलाके से बरामद की। इस सिलसिले में पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कातिल की पहचान की। पुलिस के मुताबिक कातिल के घर पर छापा मारकर कार्रवाई की गई, लेकिन वो घर से फरार हो गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, तहकीकात शुरू कर दी है। और ये मेरी पुफी है, ये गई थी घर से निकली थी 11 बजे गई थी बैंक पे। तो उसके बाद घर आई नहीं, फिर हमने बड़ी कोशिश की ढूंढने की, कोई पता नहीं चला। फिर हमने जाके एप्लीकेशन दी थाने में, फिर जाके उन्होंने उधर इधर जाके ढूंढा। खान बहन है मेरी सकी। अच्छा, मैं परसों गई थी इधर से दुकान बैंक पे, बोलने लगी मैं बैंक पे जाऊंगी, तो अभी वापस आई। फिर 11 बजे गई थी, 11 बजे 5 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे शाम तक, तो कोई पता नहीं चला। शाम में हमने फ़ोन किया, मैंने कहा इधर उधर होगी कहीं, कोई पता नहीं लगा। फिर हमने एप्लीकेशन दी, तो मुबारक हो इस SHO साहब को और SP साहब को, जिसने ये डेड बॉडी हमें ढूंढ कर दी। नहीं